लखनऊ की चमचमाती सड़कों पर एक लड़की अक्सर बड़े बड़े शोरूम्स के सामने रुक जाती थी। उसका नाम था आयत। कभी यही शहर उसे नवाबों की बेटी कहकर बुलाता। आयना लखनऊ की बहुत ही रिच फैमिली से बिलॉन्ग करती थी। उसको कपड़े पहनने का बहुत शौक था। न्यू डिज़ाइन्स, न्यू कपड़े, न्यू चीज़ें। कुछ कपड़े ऐसे थे कि उसके टैग भी नहीं निकाले गए थे। एक दिन हुआ यूँ कि अचानक से तब्दीली आ गई आयत की ज़िंदगी में। उसके पापा इस दुनिया से चले गए। सारी ज़िम्मेदारी उसके अपने चचा जान के ऊपर हो गई। उन्होंने बहाना बनाते हुए धीरे-धीरे करके सारी प्रॉपर्टी उनकी अम्मी के नाम की अपने नाम करवा ली और ये हँस रहे हैं कि अच्छा हुआ। जो कुछ भी हुआ अब सारी प्रॉपर्टी आयत की हमारी हो गई। दूसरी तरफ आयना की माँ छुप-छुप कर रोया करती थी और जब वो उन्हें देखती तो चुप हो जाती। धीरे-धीरे करके पैसे भी कम मिलने शुरू हो गए। आयत को ये बात समझ में नहीं आती थी, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि आयत की माँ की तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो गई और उस दिन के बाद से सारी प्रॉपर्टी, कार, बंगले सब कुछ बेच दिए गए। आयत की माँ ने एक नसीहत दी कि अपने शौक को पूरा करने के लिए तुम अपने सच्चाई के रास्ते पर चलना, कुछ भी हो जाए तुम मत बदलना। अब ऐसा ये होता है कि उनके घर वाले आयत को धक्के मार करके बाहर निकाल देते हैं। आयत अपने कपड़े सिलती है, सूखी रोटी, दाल, कभी-कभी नमक के साथ ही काम चल जाता। इस तरह से परेशान हो जाती, सोचती है कि मैंने जिन पर भरोसा किया था, उन लोगों ने मुझे ही धोखा दे दिया। जब अब्बू इस दुनिया में थे तो इन लोगों को हमने दावत खिलाया। दावत में आए हुए हज़ारों लोग हमारे किसी काम के नहीं हैं। छोटा-सा कमरा था, गर्मी लगती थी, इस तरह से गुज़ारा होता था। एक दिन आयत पहुँच जाती है उसी मॉल में जहाँ वो हमेशा शॉपिंग करती थी। प्राइस टैग देखकर कपड़े वापस रख दिया करती। ये सब कुछ दूर से खड़ी होकर कोई देख रहा होता है और उधर उनकी सहेलियाँ कहती हैं कि तुमने कुछ लिया नहीं। इस बार हालात आयत के बदल चुके थे आईना के और उसके बाद वो वहाँ से निकल जाती है क्योंकि उसे कोई नहीं पहचानता। फिर वो एक और ड्रेस देखती है और सोचती है कि काश कि मेरे अब्बू होते तो आज मैं ये ले लेती, लेकिन वो ट्राई नहीं कर पाती और वो ड्रेस होती है 27,999। वापस रख देती है। दोस्त कहते तुमने क्यों नहीं लिया? अब आयना कहती है बस इसलिए क्योंकि कुछ चीज़ें लेने के लिए नहीं होती, बस शौक देखने के लिए होता है। इधर एक बूढ़ी औरत आकर कहती हैं, मैं भी पहले बहुत अमीर हुआ करती थी। बेटा, हौसला और हिम्मत मत हारना। वजह जो भी है, अपने पैरों पे खड़े होकर दुनिया को दिखा देना। उस दिन आयत को समझ आता है कि रोने-धोने से कुछ नहीं होगा, खुद मेहनत करनी पड़ेगी। आयत एक अच्छी डिज़ाइनर थी। वो धीरे-धीरे करके सोशल मीडिया पे वीडियोज़ अपलोड करने लगी। उसकी ड्रेस इतनी ज़्यादा तेज़ी से सेल होने लगी कि बहुत ही जल्दी आयत फिर से बहुत अमीर हो जाती है। एक बहुत अच्छी प्रोफ़ेशनल फ़ैशन डिज़ाइनर बन चुकी थी आयत। फाइनली इस बार जब वो उस मॉल में जाती है, उसके साथ लोग होते हैं, कैमरामैन होते हैं, फिर वो सारी ड्रेसेस को देखकर सोचती है कि मैं इनके लिए ही तो तरसी थी ना। अब हालात बदल चुके थे, कड़ी मेहनत की थी आयत ने। आयत और आईना दोनों ही इसी के नाम हैं। अब यहाँ पर आगे यूँ होता है कि उस ड्रेस को देखकर वो उसे किसी की याद आती है। वो देखती है कि मॉल के बाहर कोई और है, जिसे इस कपड़े की ज़रूरत है। उस कपड़े को वो पैक करवाती है। बाहर आती हैं तो उन्हें वो ले जाकर दे देती हैं और कहती हैं कि थैंक यू सो मच बेटा, तुमने हमारी बेटी के लिए जो किया है वो आज तक किसी ने नहीं किया। हमारी बेटी की शादी है, उसे अच्छे कपड़ों की ज़रूरत थी। अब और कपड़े खरीद कर वो उसे गिफ्ट करती है और कहती हैं कि तुम मेरी दोस्त बनोगी। दोनों में अच्छी दोस्ती होती है। वो अपने घर को चली जाती है। आयत जब वहाँ से अपने घर वापस आती है तो देखती है कि उसके दरवाजे पे गरीब चाचा चाची खड़े हैं और कहते हैं हमें माफ़ कर दो बेटा, हमने तुम्हारा साथ नहीं दिया, हमें इस घर में रहने दो। आयत कहती है जब आपको मेरा साथ देना चाहिए आपने मुझे धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल दिया। अब हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। अपनी माँ की फ़ोटो देख कर आयत रोती है और कहती है पता नहीं मैंने सही। मोरल ऑफ द स्टोरी कि हालात कोई भी हो, आपका नसीब कोई छीन नहीं सकता है। लोग आपकी प्रॉपर्टी छीन सकते हैं, दौलत छीन सकते हैं, घर जायदाद, कार, गाड़ी सब कुछ छीन सकते हैं, लेकिन आपके अंदर जो हुनर है ना और अल्लाह पर जो तवक्कल है ना, वो कोई नहीं छीन सकता है। अपने आप को पहचानें और आगे बढ़ें। कोई भी लड़की कमज़ोर नहीं होती, हालात हमेशा तब्दील होते रहते हैं, लेकिन आप कभी भी अपने आप को मत बदलना क्योंकि आपके अंदर जो टैलेंट है, वो अल्लाह का दिया हुआ है। इसलिए अपने टैलेंट को पहचानें, मेहनत करें, अल्लाह पर भरोसा करें, दुआ करें और आगे बढ़ें। रिश्तेदारों की इज़्ज़त करें, लेकिन उनसे बचकर भी रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।